श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों 25 सितंबर दिन बुधवार साल 2024 यानी आज जीवित पुत्रिका यानी द्वितीया का व्रत पूरे विधिवत तरीके से रखा जाएगा। हर माँ अपनी संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को निर्जला करती है। आज इसी व्रत की सबसे प्रसिद्ध चिल्लो सियार की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। व्रत पूजा के दौरान इस कथा को, इस कहानी को अवश्य सुनने मात्र से होती है मनोकामना पूरी। और व्रत की कथा को अवश्य सुने, नहीं तो व्रत जो है वो अधूरा माना जाएगा। तो चलिए सुनते हैं द्वितीया व्रत की कथाओं में से, द्वितीया व्रत की कहानियों में से सबसे प्रसिद्ध चिल्लो और सियारों की कहानी। एक नगर में किसी वीरान जगह पर पीपल का पेड़ था। इसी पेड़ पर एक चील और उसी पेड़ के नीचे एक सियारन रहती थी। एक बार दोनों ने कुछ महिलाओं को द्वितीया व्रत करते देख इस व्रत को रखने का संकल्प लिया। जिस दिन व्रत था उसी दिन नगर में किसी की मृत्यु हो जाती है। उसका शव उसी वीरान स्थान पर लाया गया। सियारन सबको देखकर व्रत की बात भूल गई और उसने मांस खा लिया। लेकिन वहीं चील ने पूरे मन से व्रत किया और अगले दिन व्रत का पारण किया। व्रत के प्रभाव से दोनों का अगला जन्म कन्याओं के रूप में हुआ। अहिरावती और कपूरावती के रूप में हुआ। जहां स्त्री के रूप में जन्मी चील का राज्य की रानी बनी और छोटी बहन सियारन कपूरावती उसी राजा के छोटे भाई की पत्नी बनी। चील ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। इस बात से जल भूनकर कपूरावती ने एक दिन अहिरावती के 7 बच्चों के सर कटवा दिए और घड़ों में बंद कर अपनी बहन के पास भिजवा दिए। उस दिन बड़ी बहन द्वितीया का व्रत कर रही थी। भगवान जीमूतवाहन को याद करके जब उसने 7 घड़ों पर जल छिड़क दिया तो उसके बेटे जिंदा हो गए। उधर कपूरावती इस बात को लेकर परेशान थी कि उसकी बहन के घर से रोना पिटना अब तक नहीं सुनाई दिया। ऐसे में असलियत जानने वो खुद ही बहन के घर चली गई, लेकिन उसके 7 बेटे को जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। इसी दौरान भगवान जीमूतवाहन भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने दोनों बहनों को पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद कपूरावती को बहुत पश्चाताप हुआ और दुख में अपनी जान गंवा बैठी। वहीं बड़ी बहन अहिरावती ने भगवान जीमूतवाहन से वरदान मांगा कि जो भी माता आज के दिन आपकी पूरे विधिवत तरीके से पूरे मन से पूजा करे, उनकी संतान को कोई कष्ट न पहुंचे। तब से द्वितीया व्रत की परंपरा चल पड़ी। दोस्तों पूजा करते समय द्वितीया व्रत में कथा अवश्य सुने और सबसे प्रसिद्ध चिल्लो सियार की कहानी अवश्य सुने, क्योंकि कथा और कहानी के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आशा करती हूँ आपको ये चिल्लो सियारों की प्रसिद्ध कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रेरित करता है और भी अच्छे नए वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।